आशीष भैया आपसे 2 क्वेश्चन मुझे पूछने थे। इसी से रिलेटेड होंगे तो जरूर पूछिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी से ही रिलेटेड है। क्या आप पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं? हाँ जी। जी करते हैं। और जो जी 84 जी, लाख सब योनियां लोग करते होती हैं हैं यहाँ पे। क्या उन पर विश्वास करते हैं? 84 लाख योनिया टाइप का ऐसा कुछ पे विश्वास नहीं करता। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब करते 84 हैं। लाख योनियों वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक नहीं है। नहीं, वो ठीक बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, हाँ तो नहीं नहीं, अगर ठीक ऐसी है ना, बात है क्यों तो फिर क्यों तब ठीक तो नहीं है? आवाज थोड़ी सी आपकी खरखरा रही मेरी आवाज खड़खड़ा रही है। है। हाँ जी, आपकी या किसी और की। मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो भाई मतलब थोड़ा सुनना चाहें तो थोड़ा सा अपना म्यूट कर लें। जी ब्रिजेश भाई। तो अगर अगर आप मतलब उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर 84 लाख योनियों को क्यों? क्या क्या? क्योंकि इन 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी होती है, मैंने इसलिए पूछा था आपको। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता इस ना बात पे भाई 84 इस बात पे वाली बात। अभी आप भाई 84 लाख यूनिट पे आप जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो आप 33 करोड़ देवता ही मानते होंगे। अब 33 करोड़ देवता में अगर आप नाम बता सकते हैं, एक मिनट एक तो मिनट एक चौरासी मिनट लाख भाई। 33 चौरासी भाई, लाख नहीं यूनिया के नहीं बारे में भी नहीं 33 बताया करोड़ जा भाई, सकता। आशीष भाई ने बताया है भाई। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, यानी कोटि का मतलब प्रकार, आशीष हाँ, भाई ने बताया तो है, खुद ऐसे बताया है तो भाई। तो करोड़ नहीं ऐसे होता जो है। चौरासी लाख नहीं नहीं योनिया जो होती है, वो भी एक की जो है उसी, जिस तरीके से कोटि को गलत तरीके से करोड़ बता दिया गया है, ऐसी नहीं योनि नहीं का मैटर है। कि ब्रिजेश भाई ये 84 लाख योनियों का जिक्र उन्हें आता है, कृपया मुझे बताएं। 84 लाख योनिया मतलब जो हमारे यहाँ है, जो हमारे बताया जाता है उपनिषदों में, उसमें लिखा हुआ है 84 लाख योनियों के बारे में कि कृपया मनुष्य के जो बताएं तो जिस मैं भी प्रकार चेक से। करना चाहूंगा ना। उपनिषदों में कहाँ बताया गया है, थोड़ा सा बताएं, मैं चेक करूंगा। फिर उसके बाद इस विषय पर भी अवश्य चर्चा करेंगे। अच्छा, आप एक्चुअली में मैंने इसलिए मैं आपसे ये बड़ा पूछा था परेशान हूँ ना क्योंकि इन सब आप विषयों जो। को समझ। नहीं नहीं, मैं भी एक टाइम पे बहुत इन सब में खोज विचार किया था, मुझे नहीं समझ में आया और ना ही मुझे इस प्रकार का कुछ पुख्ता बात मिला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ हाँ। 84 लाख योनियों वाला आपने बात कहाँ पे देखा, तनिक मुझे बताइए तो। जैसे कि आप अगर वो पढ़ेंगे हमारे उसमें जो किसमें? गरुड़ पुराण होता है, गरुड़ पुराण में उसमें अभी योनियों के बारे आगे में विस्तार से बताया गया है। अभी आगे और मैंने पहले कहा है कि मैं इन पुराणों को नहीं मानता। हाँ हाँ। आपने नहीं अगर नहीं, मेरी मैंने बातचीत आपसे। सुनी हो तो ये भी जानते हाँ हैं। हाँ, मैंने सुनी है तो बड़े भाई। ये मैंने कह रहा इसलिए था, आपसे, मैंने नहीं, आज सुनिए मेरा ये क्वेश्चन सुनिए पूछने का आपसे सुनिए, मतलब पता क्या था, मैंने आपसे। मैंने पहले ही जब बता दिया कि भैया मैं 84 लाख योनियों वाली बात नहीं मानता, तो फिर उस पे फिर आप फिर वो कर रहे हैं कि नहीं, नहीं मनवाना नहीं ही नहीं, चाहते हैं। मैं सॉरी 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 भाई, मैं वो नितिन भाई की बात पे बोल रहा था। वो एक्चुअली में मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इसमें एक आपने पूछा ना भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसमें हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। वैसे मैं तो विश्वास करता हूँ भूत भूत प्रेत पे। हमारे यहाँ पे बताया गया है, लेकिन वो किस ग्रंथ में बताया गया है आपको वो बताया था मैंने, मानने गरुड़ योग्य पुराण में है कि। देखिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कभी भी अगर आपने सुना होगा तो मैं कहता हूँ ना कि भैया कुरान पुराण और कुरान पुराण और बाइबल, ये तीनों को हाँ हाँ। मैं नहीं मान सुनता। ठीक है। नहीं नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा लेकिन था आपसे क्योंकि वो। ये भी कहता हूँ कि अगर कुरान पुराण और बाइबल में अगर मुझे तीनों में से ही ऑप्शन मिले कि भैया एक को चुनना है, तो मैं पुराणों को ही चुनूंगा। कम से कम उसमें बुराई की हार और सत्यता की जीत होती है। ठीक है। ये तो बात सच है। तो उस तरीके से है। बाकी पुराण को मैंने द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताब से ज्यादा नहीं पढ़ा। द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताब क्या है पता है आपको? आर आर मार्टिन की किताब है, जिसके बेसिस पे ये गेम्स ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज बनी। ठीक है। गेम ऑफ थ्रोन। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताब पे बनी है, और आर आर भाई मार्टिन उसके किसी लेखक हैं। और किसी का उसमें साउंड आपको, बहुत मजा आ रहा है। हाँ भाई, मतलब मैं ये कहूंगा कि जब बात हो रही हो तो बाकी भाई थोड़ा म्यूट कर लें। आई थिंक ब्रजेश भाई की तरफ से तो साउंड बहुत ज्यादा आ रही है। ब्रिजेश भाई थोड़ा म्यूट कर लें, मैं बोल लूँ फिर उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, अब बात थोड़ा पुराणों की आई है तो बता देता हूँ कि पुराणों का ऐसा है कि द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, उसमें आपको सेक्स वायलेंस और अच्छी मॉरल वैल्यूज की बातें भी मिल जाएंगी। तो ठीक इसी तरीके से पुराण भी हैं।
ठीक है, लेकिन सर्वोपरि वेद है, इसलिए मैं वेद को मानता हूँ क्योंकि पुराणों में गड़बड़ चीजें भी हैं। और अगर मैं पुराणों को सही ठहराने के लिए उनके बारे में बताने लगूँ ना, तो मैं पुराणों में ही फंस के रह जाऊंगा। इसीलिए मैं पुराणों को कोई भी पूछता है तो मैं सीधा कहता हूँ कि भैया नहीं मानता, क्योंकि हैं कुछ बातें मानने योग्य हैं, लेकिन मैं अगर वैसा कहूंगा तो फिर गड़बड़ बातें हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया डायरेक्ट है, पुराणों को मैं नहीं मानता। अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या वो अच्छी बातें वेदों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में नहीं है? अगर हैं तो भैया उसने कोई नई बात नहीं बताई है पुराणों में, तो भैया इसीलिए वो करता हूँ। बाकी ब्रिजेश भाई आप बोले, फिर उसके बाद बाकी भाइयों को भी, कई सारे भाई हैं उनको भी ऐड करूंगा, ठीक है? अपना हाँ भाई, लास्ट बस कमेंट। मुझे यही पूछ हाँ, मुझे यही पूछना था। लेकिन वैसे जैसे आपका जो टॉपिक है, वैसे मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि अगर पुनर्जन्म है तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, उसी के थ्रू हम्म। हमारे आसपास भी एक एनर्जी का ऑरा होता है। जैसे कि जिसने वो पिक्चर देखी हो अभी, क्या बोलते हैं, आई थी रोबोट 2 जो आई थी, उसमें ऑरा दिखाया गया है। ऐसे माना कौन सा जाता कौन है कि सा? हर एक का एक ऑरा, रोबोट 2 में जो ऑरा दिखाया गया है आत्माओं का। हाँ हाँ, रजनीकांत जी की। भाई फिल्मों के आधार पे आप सत्यता सत्यता को नहीं समझ पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो भी मैं साउथ की मैं नहीं नहीं, की वो फिल्में मैंने तो एक इतनी एग्जांपल बेकार, दिया था आपको। मतलब सच्चाई बताने के लिए इतनी बेकार रहती हैं कि एक पिक्चर आई थी ट्रिपल आर, उसकी कहानी रियल घटना पे बेस्ड है, लेकिन उसे अगर आप फिल्म को देखेंगे ना, आपको यकीन ही नहीं होगा, आप कहोगे कि यार सच में ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। तो साउथ की फिल्मों में जरूरी नहीं है कि सारी चीजें वो हों। बाकी बोले, हालांकि मैं विषय से हट गया अपने। नहीं, हालांकि जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दिया था ना, वो फिर भूत उड़ते हैं, ये होता है वो होता है, तो ये बॉलीवुड की फिल्मों का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो ऑरा होता है वो सच में होता है। जैसे भगवान बुद्ध थे, उनके ऑरा था। जैसे हमने कहीं पर सुना हुआ है, हाँ, ऐसा तो मतलब बौद्ध मुझे मत की जो एग्जैक्टली नहीं बातें हैं पता। वो भी तो गड़बड़ हैं। बौद्ध मत में जो गड़बड़ तो है। भूत प्रेत की कॉन्सेप्ट है वो भी तो गड़बड़ है। हाँ हाँ, ऐसा मैंने बौद्ध मत सुना में तो हुआ है, भाई हालांकि बहुत। 11 11 ये सॉरी 12 खरब, ठीक है, 12 खरब यक्ष की चर्चा की गई है, ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, शायद मैंने इसी में ही सुना है, बौद्ध मत में सुना था कि भगवान बुद्ध का 14 जो था ये 13वां जन्म था। हम्म। तो ऐसा ऐसा मैंने सुना हुआ है। जहां तक मेरी बात है कि भाई किसका कौन सा जन्म हुआ है, ये जो बोलता है ना, ये पूरी तरह से मिथ्या बात है। किसने जाके देखा? ये थोड़ा सा ये तो मुझे बात गड़बड़ है। लगता है। विषय से हम थोड़ा भटक रहे हैं। मैं आज, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज हम इस पे ज्यादा वो नहीं करेंगे, केवल अपने अपने विचार रखेंगे। वो मतलब बहसबाजी या फिर उस पे ज्यादा वो नहीं होगा, इस पे किसी और दिन। पहले तो आज केवल ये करना था भाई कि सबके विचार जानने थे कि कितने लोग मानते हैं तो क्यों मानते हैं, ठीक है। बाकी मैंने भी अपने विचार रखे, लेकिन आपने भी विचार रखे, ठीक है, लेकिन इस पे अगर क्या कहते हैं, संवाद होगा तो किसी और दिन हो जाएगा, ठीक है। और यही कहूंगा कि आप जरूर जुड़िएगा। भाई एक चीज और, ये जो पैरानॉमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, इनकी बाकायदा स्टडी जो होती है, हमने देखा है। अभी एक लड़का इसी चक्कर में मरा भी था, पैरानॉमिकल उसका। सम साहिर खान की कहानी वो सुना रहे थे, क्योंकि सच्ची घटना तो पेपर में भी आया था उसका। अंकित क्या नाम था उसका, वो पैरानॉमिकल जो एक्टिविटीज होती है उनकी स्टडी कर रहा था। और बाकायदा वहाँ पे तो इसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है। पैरा पैरानॉर्मल वो बोलते हैं, अब हिंदी में मैं, मेरे हिसाब से पराभौतिक चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन पराभौतिक चीजें भूत प्रेत होती हैं ये नहीं मानता मैं, ठीक है। अभी तक हमने प्रकृति को और इस संसार को समझा नहीं है, इसमें किस प्रकार की एनर्जी है, किस प्रकार का वो है, हमने समझा नहीं है। लेकिन जो भूत प्रेत का जहां तक कॉन्सेप्ट है आत्मा का, इसके विषय में अगर मैं शास्त्रों के आधार पे देखूं, तो वो उस तरीके से तो नहीं है कि भूत प्रेत बन जावे। और अगर भूत प्रेत ही बनेगा तो भैया कितने लोगों का अकाल मृत्यु हुआ है, कितने लोगों की इच्छाएं। मैं तो कहता हूँ कि भाई ऐसा ही कोई बिरला ही होगा जो कहेगा कि भैया मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, नहीं तो कोई भी व्यक्ति हो, अस्पताल में चले जाइए, मरण शैया पे पड़ा होगा, पूछिए भैया आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, वो कहे कभी नहीं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा आपको जल्दी नहीं मिलेगा जो कहेगा हाँ सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि भैया अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर कोई भूत बनना चाहिए, तब तो भूत ही भूत हो जाने चाहिए। हर कोई परेशान, और भूत ही अगर करवाने की बात है, नरेंद्र मोदी भी कोई क्यों नहीं करवा देता? मुल्ले लोग के ये जिन विन काहे नहीं छुड़वा देते नरेंद्र मोदी पे?
मुझ पे करवा दे कोई। इस टॉपिक पे आशीष भाई, इस टॉपिक पे हमने ओशो को सुना है। ओशो ने इस पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे अभी नितिन भाई ने बोला था, रज, सत्य और तम, ये जो 3 गुण होते हैं, इन्हीं पे डिपेंड करता है आत्मा का शरीर से निकलने के बाद प्रेत योनि में जाने का जो कॉन्सेप्ट है। ओशो को हमने सुना था, उस टॉपिक पे उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया था। शायद आधे घंटे या पौन घंटे का वीडियो है वो, काफी उसमें रजनीश था। तो अच्छा वीडियो उन्होंने रजनीश बोला था। रजनीश ओसो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री उन्होंने जो शिकागो शिकागो में ही ना आई थी, उन्होंने ही जो आज किया था वो ज्यादा सही होगा कि वेद, हमारे वेदों की बातें ज्यादा सही होंगी, वैदिक शास्त्रों की? नहीं नहीं, एक्चुअली में वेदों में तो आपको पता है, इतना ज्यादा रजनीश उसमें ओसो क्लियर की नहीं, हालांकि मैंने एक दिन ऐसे सुना रजनीश था। ओसो एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे, उनके काफी सारे विचार अच्छे भी थे और मुझे भी अच्छे लगे थे, लेकिन उनकी हर एक बात को मैं पूरी तरह से सही नहीं मान सकता, ठीक है। और जहां तक रही बात, अगर उनकी बात को और वेदों की बात को मानने की बात आएगी, तो मैं उनकी बात को छोड़ के वेदों को ज्यादा सही मानूंगी। ईशोशो ने ही कहा था कि मनुस्मृति सबसे घटिया पुस्तक है दुनिया की, और 1 लाख से ज्यादा उन्होंने किताबें पढ़ी थी। मैं जो शुरू में किया था वो उस बात को पूरा करना चाहूंगा। जी। जैसे मान लीजिए भूत प्रेत होते हैं, तो आज तो मुझे राकेश नाम से जानते हैं, और मेरी कोई घटना घट जाती है, काल मृत्यु होती है या अन्य कुछ हो जाता है मेरे साथ, तो हम्म, मेरा जो समय है वो राकेश का जो शरीर है वो भूतकाल में चला जाता है। जी। और जैसे ही कुछ घटनाएं आती है किसी के दिमाग में, मेरा विचार आया और वो कहने लगा कि उसका बदन टूट रहा है या भारी हो रहा है, तो किसी पे जी। जाएंगे, वो कहेंगे आसपास में राकेश की मृत्यु हुई है, क्यों ना इसी का नाम लेके कहें कि भाई राकेश आया इस पर। बहुत सही। तो जी, तो उसी को मेरे को भूत कह देंगे, क्योंकि मैं भूतकाल में था, राकेश का जो शरीर है वो भूतकाल में जी। था, तो उस काल को ही भूत कह देते हैं। और भविष्य में तो इस समय चलो मैं मौजूद हूँ, तो मुझे अ, मेरे शरीर को राकेश नाम से जाना जा रहा था, तो जी। वो शरीर जब नष्ट हो गया है तो उस शरीर को वो भूत बोल रहे हैं। अगर भाई अगर ऐसा होता तो मैं चाहूंगा कि अगर भूत होते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं आज ही मेरी अकाल मृत्यु हो जाए, और जो मेरे देश के अमीर जो मेरे देश की रक्षा करते हैं उनकी जाके रक्षा करूं। और नहीं, अगर देखिए भूतकाल, जो आपने भूत का डेफिनेशन बताया कि भैया शरीर के भाव से अगर शरीर को भूत कह रहे हैं, तब तो मैं भी मानूंगा कि हाँ भैया भूत हुए हैं। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि जिस विषय पे बातचीत हो रही है, उस विषय में जो भूत कहा जा रहा है उसका क्या तात्पर्य है, और जो प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम भूत को मानते हैं, ठीक है, तो हमें बिल्कुल मानना पड़ेगा कि भैया जो पोप लोग रहते हैं, सारा रा 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 हालेलुया करके ठीक कर रहे हैं, तब भैया सच में वो लोग भी भूत भगा रहे हैं, तब तो सही है, कृषि का भी खेला सही चल रहा है भाई। तब तो भूत प्रेत होते हैं, सच में मानना पड़ेगा। और फलाने पीर अगर बाबा के पास वो जाने हो से भी भूत दूर होते हैं, तब मानना पड़ेगा। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।